यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कल दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया, खुशी के साथ मनाया गया, लेकिन दीपावली के बाद प्रदूषण का जो लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले साल अगर हम देखें तो कई शहरों में सिर्फ और सिर्फ धुंध छाई हुई नजर आई थी, काला धुआं छाया हुआ नजर आया था। तो इस साल क्या हाल है प्रदूषण के, यही आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आपको बताने की कोशिश करेगा और आपको दिखाएगा वो तस्वीरें जो हम ग्राउंड जीरो से आपके लिए लेकर आएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि उनके शहरों का क्या हाल है। फिलहाल अगर नोएडा की मैं बात कर लूं तो यहां पर पिछले साल से थोड़ा कम प्रदूषण नजर आ रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। मेरे पीछे धुंध तो है लेकिन धुंध काफी हल्की है, बहुत दूर की जो चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन पास की चीजें जरूर नजर आ रही हैं। यानी यहां पर जो धुंध है वो कम है। इस बार प्रदूषण नोएडा में थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन बाकी शहरों का क्या हाल है ये हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कितना एक्यूआई लेवल है और कितना ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि देखिए, वायु प्रदूषण को देखते हुए ही सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, आतिशबाजी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए थे। एनजीटी ने सख्त कहा था कि हमें पटाखे नहीं जलाने हैं क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मेरे साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह हैं, कानपुर से मेरे साथ प्रभात अवस्थी हैं, लखनऊ से मेरे साथ संतोष जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ आगरा से मेरे साथ नितिन उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। इनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले कानपुर का हाल जान लेते हैं क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। प्रभात, आपका मैं रुख कर रही हूं। कानपुर की जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए और बताइए कि यहां पर हालात क्या हैं, क्योंकि पिछले साल तो एक्यूआई 153 था, इस साल क्या हाल है? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दूना हो गया। यानी जो आज दिवाली के दूसरे दिन सुबह 8 बजे का एक्यूआई है वो 300 पार कर गया है, 325 पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक लेवल पर है। वहीं अगर एक दिन पहले यानी दिवाली से एक दिन पहले के एक्यूआई की बात की जाए तो वो इस साल 300 के अंदर था और 280 के आसपास था। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली की रात में हुई आतिशबाजी के बाद शहर की आबो हवा जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई है और पिछले साल से दुगना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पर देखने को मिला। यानी वायु प्रदूषण जो है वो दुगनी तेजी से प्रदूषित हुई है। तो वहीं सबसे अहम चीज जो है वो हम अब आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, क्योंकि कानपुर में पटाखों की बिक्री से लेकर जलाने पर पूरी तरह से बैन था और जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर किया था कि वो पूरी तरह से इस पर अमल कराएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेन रोड है, ये कोई गली या मोहल्ले की सड़क नहीं है, ये जो मेन रोड है। और वहाँ पर जिस तरह से ये पटाखों के अवशेष पड़े हुए हैं, यानी कि जो पटाखे जलाए गए हैं उसकी गवाही दे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे आकाशीय आतिशबाजी हो या फिर सीको हो, बम हो या साउंड वाले बम हो, सभी यहाँ पर जलाए गए हैं। तो साफ है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर में जिस तरह से दम भर रहे थे अधिकारी की एयर क्वालिटी इंडेक्स सही हो, इसको लेकर जो जारी गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोई भी अगर पटाखे जलाते या बेचते दिखेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन की जो सुबह है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है कानपुर की जनता के लिए, कानपुर के प्रशासन के लिए, क्योंकि कानपुर की जो पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, प्रभात, वो साफ तौर पर गवाही दे रही है। बिल्कुल प्रभात, देखिए वो साफ तौर पर गवाही दे रही है कि यहाँ पर जो दावे किए गए थे प्रशासनिक अमले की तरफ से वो तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया यहाँ पर एक्यूआई लेवल बहुत बढ़ चुका है। अब राजधानी लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी संतोष वहां से जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर राजधानी की हम बात कर लें तो दीपावली के अगले दिन क्या हाल आपको नजर आ रहा है? जो सख्ती सरकार करने की बात कर रही थी, क्या उस सख्ती का कोई असर नजर आया है? क्योंकि पिछले साल तो यहाँ पर 339 एक्यूआई लेवल था। देखिए प्राची, आपने बताया कि पिछले साल जो एक्यूआई लेवल था 339 था और कल भी जब हम निकले थे तो उस समय पर कुछ राहत के संकेत मिल रहे थे कि क्योंकि एक्यूआई लेवल शाम को 9 से 10 बजे के बीच में 160 था। लेकिन अभी की बात करें, यानी दिवाली की अगली सुबह जब हम खड़े हैं यहाँ पर, ये हजरतगंज चौराहा है, प्रमुख चौराहा है, राजधानी लखनऊ का हार्ट सेंटर कहा जाता है। और मेरे ये देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 296 है।
यानी कि पिछले साल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब था 339 पे था, वो इस बार 296 पर है। राहत जरूर, आंकड़ा कुछ कम हुआ है लेकिन अभी राहत नहीं है, खतरा बरकरार है। लखनऊ की आबो हवा में जो सल्फर है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कण हैं, वो अभी भी आबो हवा को जहरीला बना रहे हैं। यानी कि एनजीटी के द्वारा जो आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया, कल हमने भी देखा कि पुराने लखनऊ में जो पॉल्यूशन का जो एक्यूआई लेवल था वो बहुत ज्यादा था, 300 के पार था कल शाम के वक्त भी। लेकिन उसी का नतीजा है कि अभी सुबह के वक्त में 296 ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है। राहत जरूर है, पिछले साल के आंकड़े में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा बरकरार है। प्राची, जो एनजीटी के द्वारा निर्देश दिए गए उसके सिर्फ मंशा ये थी कि पॉल्यूशन कम हो सके। आतिशबाजी जो दिवाली के अगले दिन जो आंकड़ा जारी हुआ, जो इस समय पर दिखाई पड़ रहा है, वो बता रहा है कि हालात अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। जी बिल्कुल संतोष, जैसा कि आपने कहा कि जो हालात हैं वो खतरनाक बने हुए हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से, उनका हम रुख कर लेंगे। उबैदुर रहमान, आप भी जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आज तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि वायु प्रदूषण का स्तर क्या है और यहाँ का एक्यूआई लेवल क्या है आज का, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। क्या जो सख्ती है वो काम आई है या फिर हालात बद से बदतर हो रहे हैं? प्राची, हम आपको बता दें कि मुरादाबाद में जो कल एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 290 पर था, लेकिन अभी सुबह सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 408 तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा पॉइंट जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ गए हैं प्रदूषण के, और उसकी वजह यह है कि जो आतिशबाजी हुई है दीपावली पर, उसकी वजह से। हालांकि एनजीटी के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन ने कोशिश ये की थी कि जो दुकानें हैं वहां पर आतिशबाजी का सामान ना बिके, कोई बिक्री ना हो पटाखों की, लेकिन उसके बावजूद जो पटाखे वाले थे उन्होंने ब्लैक में चोरी छिपे से आतिशबाजी को बेचा और रात भर ये आतिशबाजी होती रही। इसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी बढ़ गया है, 408 पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और आज जो वायुमंडल है उसमें आंखों में जलन की शिकायत लोगों को होने लगी है, क्योंकि काफी प्रदूषण बढ़ा हुआ है और एक स्वस्थ आदमी के लिए भी ये काफी हानिकारक हो सकता है। इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं प्रदूषण से वो हो सकती हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन के दावे थे कि एनजीटी के आदेशों का पालन कराया जाएगा, वो कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। रात भर पटाखों की आवाजें आती रही, पटाखे छोड़े लोगों ने, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ काफी खराब हो चुका है, हैजर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 408 का जो लेवल होता है ये काफी खतरनाक होता है। और आप देख सकते हैं कि जो खिली हुई धूप होती थी अक्सर मुरादाबाद में सुबह में, लेकिन आज जो है वो वायुमंडल में काफी धुंध सा छाया हुआ है। तो ये एक तरह से जो कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम जिला प्रशासन जरूर हुआ है और लोगों ने खुलकर आतिशबाजी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से प्रदूषण स्तर जो है वो 400 से ऊपर पहुंच चुका है मुरादाबाद में। बिल्कुल, देखिए जो नियम लाया गया उस नियम का सख्ती से पालन नहीं करवाया गया, जिसका नतीजा ये है, जैसा कि आप सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कि एक्यूआई लेवल बढ़ चुका है और अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम मेरठ का रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी बलराम पांडे वहां से मौजूद हैं। बलराम, मेरठ का हाल भी आप बता दीजिए, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल दिवाली से अगले दिन सुबह 8 बजे की अगर हम बात कर लें तो एक्यूआई लेवल यहाँ पर 341 था। तो आज कुछ राहत है या फिर और भी ज्यादा बुरे हालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए प्राची, पिछले वर्ष दीपावली के दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, मेरठ समेत सभी जगह जो एक्यूआई का लेवल था वो लगातार बढ़ रहा था। और यही वजह है कि एनजीटी और सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया कि बिना पटाखों के दीपावली मनाई जाएगी ताकि पर्यावरण को बचाया जाए। लेकिन आज दीपावली का दूसरा दिन है। अगर हम पिछले वर्ष दीपावली के दूसरे दिन की बात करें तो मेरठ में एक्यूआई लेवल 341 था, लेकिन आज थोड़ी राहत है मेरठ में, क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूआई लेवल है वो 233 है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर कि जिस जगह हम खड़े हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसके बाहर, और यहाँ पर एक्यूआई लेवल 233 है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर है मेरठ से, लेकिन छुटपुट पटाखे छूटे हैं और यही वजह है कि जो एक्यूआई लेवल 100 के अंदर होना चाहिए था वो ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हल्की हल्की धुंध अभी भी छाई हुई है और ये जो स्मॉग की चादर है हल्की जरूर हुई है, लेकिन
पूरी तरह से अगर कहा जाए मेरठ के लोगों को राहत मिली है तो राहत नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जो खास तौर से मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल रहे हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये हवा जो है उनके सेहत को भी खराब कर रही है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, क्या कहेंगे इस पोल्यूशन को लेकर के? पिछले साल की बनिस्बत तो इस साल कम है, लेकिन यह है कि पॉल्यूशन है, पटाखे छूटे हैं, प्रशासन ने अच्छा इंतजाम करा है, सारी बात सही है, समझाया है, लेकिन जागरूक नहीं हुए हैं लोग। लेकिन फिर भी पिछले साल के बनिस्बत अब की बार बहुत सही रहा है, मौसम बढ़िया लग रहा है, खुला है, थोड़ा सा ठीक है। हल्की हल्की धूप भी दिख रही है आज तो। जल्दी निकली आई है धूप पिछले साल की बनिस्बत, लेकिन ठीक लग रहा है मौसम। मौसम ठीक है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार थोड़ी राहत है आप लोगों को? देखिए, अब हम ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, और ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर राहत है, काफ़ी राहत है। लेकिन अगर आप पुराने शहर में जाएंगे तो शायद इतनी राहत ना दिखाई दे। दूसरे हम लोगों ने, मैं खुद व्यापार संघ से हूँ, हम लोगों ने भी काफ़ी लोगों को जागरूक किया, बहुत कम पटाखे चले और प्रशासन को भी सहयोग करा। लेकिन मेरठ में तो ये स्थिति आ गई थी कि डॉक्टरों ने कहा था कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकलिए, क्योंकि ये हवा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हमने जन जागरण अभियान भी चलाया था और प्रशासन ने हमसे मदद मांगी थी और हमने उसका पूर्णतः पालन किया। इस बार पटाखे छुटाए गए या कम छुटाए गए? इस बार पटाखे तो छूटे हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर पिछले साल जो है 70% छूटे थे, तो इस साल केवल जो है 20 से 25% छूटे हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन और एनजीटी की सख्ती के बाद कुछ राहत जरूर मिली है आप लोगों को? जरूर, बिल्कुल जरूर हुई है। इस चीज का वो करेंगे, लेकिन इसकी सख्ती के अनुसार चले हैं, लोग बाग माने हैं और जागरूक रहे हैं। बच्चों ने भी काफी सहयोग करा है, सब चीज का ध्यान रखा गया। मेरठ ग्रामीण इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी से जुड़ा बाकी हुआ शहरों की अपेक्षा, बिल्कुल देखिए बलराम, अगर बाकी शहरों की अपेक्षा हम बात कर लें मेरठ की, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो एक्यूआई कम है। हालांकि इस बार भी एक्यूआई इतना तो है कि वो लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर मेरठ के लोगों को जरूर राहत मिली है। हम आगरा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय वहां से मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आगरा के हाल क्या है। नितिन, आगरा का हाल भी आप बता दीजिए, क्योंकि पिछले साल आगरा में 172 था एक्यूआई लेवल, इस साल कितना बढ़ा है या कितना घटा है और कितना फायदा पहुंचा है सरकार की सख्ती का? देखिए, सरकार की सख्ती का आगरा में तो फिलहाल कोई फायदा नहीं है, और यही वजह है कि कल की अपेक्षा, कल 315 एक्यूआई लेवल था, आज 357 हो गया है। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से आगरा प्रशासन आतिशबाजी को रोकने में असफल रहा है। इवन खबरें यहाँ तक है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों पर आतिशबाजी को रोकने की जिम्मेदारी थी, एक प्रवर्तन दल तैयार किया गया था, हर थाना स्तर पर एसीएम लगाए गए थे, वो खुद पटाखे चलाते हुए नजर आए। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि सब ने एनजीटी के निर्देशों को पटाखों के धुएं में उड़ा दिया। कुल मिला के आज सुबह किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं, भयंकर धुंध है, और ये मैंने मास्क इसलिए लगाया है कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो अंदर इनहेल ना हो। कुल मिला के आगरा में स्तर पॉल्यूशन का जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से धुंध की मोटी चादर ने इस समय आगरा शहर को अपने आसमान में ले रखा हुआ है, इसे समझा जा सकता है कि आगरा में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए आगरा में कुल मिला के आतिशबाजी को बैन किया गया। लेकिन उस बैन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए ये फिलहाल नहीं हुआ। इस समय मैं खड़ा हूँ, इस समय भी आतिशबाजी हो रही है, लगातार कानों में आवाज आ रही है कि जगह जगह पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा में किस तरीके से आतिशबाजी को लेकर बातें तो हुई, बयान जारी हुए अधिकारियों के, लेकिन जो जमीनी धरातल पर समझा जाए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि इस बात की जो गवाही है वो आंकड़े दे रहे हैं। आगरा में इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 350 के पार बना हुआ है वेरी पुअर कैटेगरी में, और वेरी पुअर कैटेगरी में सबसे ज्यादा दिक्कत श्वसन संबंधी होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और यही वजह है कि आगरा की जो आबो हवा है वो आज देखिए, इस वायु प्रदूषण का सीधा असर नितिन अगर कहीं पड़ता है
बिल्कुल नितिन, देखिए इस वायु प्रदूषण का असर अगर सीधा कहीं पड़ता है तो वो हमारी सेहत पर पड़ता है और इसीलिए सरकार सख्ती करने की बात कर रही थी। हालांकि वो सख्ती कहीं पर नजर नहीं आई है और वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो कम नहीं हुआ है। गाजियाबाद का हाल क्या है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो खासकर ज्यादा सख्ती की गई थी, तो गाजियाबाद का हाल क्या है ये हम जान लेंगे। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह वहां से जुड़ गए हैं। शक्ति, गाजियाबाद की भी तस्वीरें आप दिखा दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पर राहत है या आफत है। देखिए, गाजियाबाद में कोई राहत नहीं है, गाजियाबाद में सिर्फ आफत है। गाजियाबाद में जहां कल AQI 406 था तो वहीं AQI आज 488 है। हम जिस जगह इस समय मौजूद हैं यहाँ का AQI 468 है। हम इस समय वसुंधरा पुल पर हैं जहां पर AQI जो 468 है। वहीं गाजियाबाद का जो लोनी शहर है, लोनी में इस समय 498। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा AQI इस समय गाजियाबाद में बना हुआ है। वहीं अगर हम पटाखों की बात करें तो पटाखों पर बैन तो जरूर लगाया गया, छापेमारी भी हुई, लेकिन लगातार जो पटाखों की आवाज थी वो कानों में गूंज रही थी। हालांकि इतने नहीं छूटे, लेकिन गाजियाबाद में उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ AQI में। अगर हम बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष भी जो AQI था वह इसी के आसपास था और इस बार भी AQI इसी के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो NGT के निर्देश थे कि इसके बाद दिवाली की जो अगली सुबह होगी तो उससे शायद हो सकता है कि AQI में थोड़ा छुटकारा मिले पिछली बार की भांति, लेकिन इस वर्ष कोई भी फायदा नहीं मिला है AQI में। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद के प्रशासन का, तो प्रशासन बार-बार कह रहा है कि वो दवा बिल्कुल, देखिए शक्ति, वो जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन उसे राहत नहीं कहा जाएगा क्योंकि उससे भी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि दरअसल हालात क्या हैं और सरकार क्या दावे कर रही थी।